नमस्कार बच्चा पार्टी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने कल पिछले वीडियो में देखा कक्षा 10 का ही था जो जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। उसके जितने भी एग्जाम्पल थे हमने बहुत अच्छी तरीके से सीखे, बेसिक तरीके से सीखे। पूरी कोशिश की कि हर एक उदाहरण आपको समझ में आए। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज मैं उसी का कंटिन्यू करते हैं कि प्रश्नावली 6.1 दी गई है, उसके हर एक सवाल से करेंगे। हर चैप्टर का एक एक सवाल सॉल्व करेंगे, कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, वो भी किताबी भाषा से हटके। यानी आपको बिल्कुल ऐसे समझाया जाएगा कि बिल्कुल एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा, पहले में कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी ये जो हमारे सवाल दिए हैं इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड रूप के व्यक्त करने का मतलब ये है कि इन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं से ही काटा जाए। अब अभाज्य संख्या उम्मीद है आप लोगों को पता होंगी, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या उसकी परिभाषा क्या होती है? वह संख्या जिसका एक तथा स्वयं संख्या, यानी वो संख्या जो एक से भी कट जाए और स्वयं संख्या से भी कट जाए और लेकिन अन्य संख्या से ना कटे। किताबी भाषा में क्या कह सकते हैं? इसका एक तथा स्वयं संख्या के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड ना हो तो हमारी क्या अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है हमारी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये लगभग 50 तक है। आपको 50 तक तो हर हालत में याद होनी चाहिए। अगर आपको अभाज्य संख्या नहीं याद है तो ये प्रश्नों को बनाने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन आपको ये अभाज्य संख्याएं याद करनी है। तो इसका नोट कर लें या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला दिया गया हमें 945 दिया गया, तो इसकी हमें गुणनखंड करना है। अब देखो क्या 2 से कटेगी? नहीं कटेगी। अभाज्य संख्याओं के एक बात और इसमें, अभाज्य संख्याओं के साथ में आपको विभाज्यता भी आनी चाहिए। विभाज्यता यानी 2 की विभाज्यता क्या है, 3 की विभाज्यता क्या है, 4 की, 5 के नहीं, लगभग में 8 तक या 11 तक आपको विभाज्यता आनी ही चाहिए। 2 की विभाज्यता क्या होती है, 3 की क्या होती है। अगर आपको विभाज्यता नहीं आती है तो कमेंट जरूर करें, मैं आपको विभाज्यता बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा। तो सीख देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 से काटने, 2 का मतलब क्या होता है? लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से कट जाएगी, लेकिन यहाँ पे 5 है तो 2 से नहीं कटेगी। उसके बाद 3 की देखते हैं। 3 में क्या होता है? अगर संख्याओं का योग 3 से कट जाए, अगर संख्याओं का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी। अब देखते हैं 9, 4, 13, 13, 5, 18। 18 क्या 3 से कट रहा है? 3 18। तो ये संख्या हमारी किससे कटेगी? 3 से। तो 3 या 9, 3 एकम 3, 3 15। अब क्या है? फिर से 3 से कटेगी। तो देखते हैं 3 1 4 4 5 9, 9 भी 3 से कट रहा है, फिर से 3 से कट जाएगी हमारी। 3 एकम 3, 3 15। अब क्या फिर से 3 से कट जाएगी ये, तो 5 1 6। तो हमारी 3 से भी कट रही है, तो फिर से काटेंगे। 3 3 9, 3 15। क्या ये 3 से कट रही है? यानी 5 और 3 को जोड़ेंगे, 5 3 कितना? 8 होता है। 8 क्या हमारा 3 से करता है? नहीं करता है, तो इसको 3 से नहीं कटेंगे। उसके बाद देखते हैं अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी? 5 आती है। अब 5 की व्यवस्था क्या कहता है कि इकाई के अंत पे 0 या 5 हो। तो यहाँ पे 0 तो है नहीं, लेकिन 5 है, जिसको मतलब किससे कट जाएगी हमारी? 5 से कट जाएगी। तो 5 सत्ते 35। अब फिर हमारी किससे कटेगी? 7 से कट जाएगी। तो इसको किसे अभाज्य गुणनखंड पर व्यक्त करना है? तो देखो 3 हमारे कितने? 3 गुणे 5 गुणे 7। इसी को क्या लिख सकते हैं? 3 कितनी बार आए? 3 बार। 3 की घात 3 हो जाएगा गुणे 5 गुणे 7। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा? ये वाला। तो भी दोस्तों ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 140 दिया गया है। सबसे पहले 2 से देखते हैं, तो 2 से कट जाएगा हमारा 2 सती
14, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर देखो 35 है, यहाँ पे 35 आया था, 3 से कट करेंगे, 5 से कटेगा हमारा, 5 होते 35, फिर 7 से करेगा, 7 एकम 7 करेंगे इसके 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ये होगा आंसर। उसके बाद में 156 देखते हैं। 156 2 से काटेंगे, 214, फिर 2 और 16, कैसे होगा 214, यानी काटने का मतलब होता है इसको 2 से भाग करना, तो 2 से कट गया हमारा, फिर 2 से काटेंगे, 2 दिया 6, 2 निमा 18, अब क्या 3 से कट रहा है, देखो 9 3 12, 12 3 से कट रहा है, तो इसका 3 से कट जाएगी हमारी, 3 कम 3, 3 दिया 9, अब देखो 13 हमारी खुद एक अभाज्य संख्या होती है, तो हम 13 से ही कटेगी, तो 13 एकम 13, तो इसके क्या हो गया हमारे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, इसकी क्या है 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ये घात जो रहती है जितने बार दिया जाएगा उतनी बार इसको घात के रूप में लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा, ये हो गया। इसको देखते हैं 650, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 10 हो गया, 2 पंचे 10, अब देखो 2 से कटेगा ना, क्या 3 से काट के देखें, तो 3 5 5 5 10, 3 से नहीं कट रहा, तो इसका 5 से कटेगा हमारा, 5 से 30, 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर किससे करेगा हमारा 13 था, तो 13 हमारी खुद एक अभाज्य संख्या है, लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13, 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 13, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ये हो गया। तो भी दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वैसा नहीं मालूम है या अभाज्य संख्या नहीं मालूम है तो आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है समझने में, लेकिन तब भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप कमेंट अगर करेंगे तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि भाषा क्या होता है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कैसे हम पहचाने की संख्याएं किससे कट रही है कि नहीं कट रही है, बिल्कुल सब कुछ बताएंगे। तो अगर कमेंट आएगा तो बताएंगे, अन्यथा तो ऐसे तो लगेगा कि आपको आता है। अगर आपको ये सब विभाज्यता वगैरह और अभाज्य संख्याएं आती हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 2644, इसको काटेंगे 2 से देखेंगे पहले, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर जैसे 2 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 एकम 2, अब क्या है देखो कटेगा 3 से, 6 से 12 13 नहीं कटेगा, फिर देखते हैं क्या 5 से कटेगा नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं, तो लगभग अगर देखा जाए ये हमारी क्या है खुद एक 661 है, एक अभाज्य संख्या ही है, 661 से ही कटेगी। कितना 2 गुणे 2 गुणे 661, तो कितना 2 की घात 2 गुणे 661, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा, ये हो गया। तो भी दोस्तों समझ में आ रहा होगा। इसके जो अगले क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 6 नंबर दिया गया, 6 7 8 9 10, यानी उसी क्वेश्चन के पार्ट दिए गए हैं। तो देखते हैं इसके फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर करेंगे हमारे 7 3 2 5 जाएगा, इसके अगर फैक्टर करेंगे हम तो क्या देखें 2 से पहले कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि 2 की व्यवस्था क्या कहती है हमारी, 2 की व्यवस्था कहती है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वहां 2 से कटेगा, तो नहीं है। 3 से देखते हैं, 7 3 10, 2 12, 5 17 नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा हमारा ये 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 2 बचा 23 हो गया, 5 को 20 हो गया, 5 को 20 2 बचा, 5 को 20 फिर 55 25 हो गया, फिर 5 से कटेगा हमारा 5 गुनी 10 4 बचा, 9 40, 4 5 9 45, अब किससे कटेगा, अभी तो हमारा 209 से 17 का वर्ग होता है तो 17 से ही कटेगा, 17 फिर 17 से ही कटेगा। इसके फैक्टर क्या होगा हमारे 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 17, इसको क्या लिखते हैं 5 की घात 2 गुणे 17 की घात 2, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ये हो गया। अगला देखते हैं, हमारा ये देगा 5005 दिया गया, तो ये भी हमारा पहले किससे कटेगा, हमारा 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5, फिर किससे कटेगा हमारा 3 से भी नहीं कटेगा और 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 हो गया 28, 2 बचा 7 या 21, 3 से कट गया। अब हमारा किससे कटेगा 11 से देखते हैं, 11 एकम 11, 3 11 तिया 35, फिर किससे कटेगा हमारा 13 से, तो इसके जो गुणनखंड हो गए हमारे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे
11। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया 7429 दिया गया है, तो इसके अगर हम फैक्टर करेंगे 7429, तो सबसे पहले किससे कटेगी हमारी, अगर 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से देखते हैं। 3 की अगर योग होता है 7 4 11, 2 13, 13 9 22, नहीं कटेगा, 2 3 5। 7 से देखते हैं, 7 से भी नहीं कटेगा हमारा, तो किससे कटेगा हमारा, 11 से काट के देखते हैं। 11 6 का 66, 8 बचा, 82 का 77 हो गया, और कितना बचेगा, इससे कटेगा ये लगभग में 17 से देखते हैं। 17 से काटा, 17 7 68, 8 हो गया, 8 हो गया, तो यहाँ पे 6 बचा, 7 51, और फिर 17 7 119, फिर 19 से काटते हैं, 19 दूना 38, कितना बचा, 5 19 57, फिर किससे कटेगा हमारा, 23 से कटेगा, तो 23 से कम 23, उसके गुणनखंड क्या होगा, 17 गुणे 19 गुणे 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, 17 गुणे 19 गुणे 23। सही तो है, बीच में लोग देख रहे हो, बीच में कार्य करता है, वो भी देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20,570, इसको देखते हैं। सबसे पहले किससे कटेगा, लास्ट में 0 दिया गया तो हमारा 2 से कटेगा, 2 से देखते हैं। 2 1 कम 2 0, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 5 10। अब देखो 2 से तो नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में कितना हमारा 5 है, 5 की वैसे कटे, तो सीधे बात 0 अगर हो या 5 हो तो हमारा 5 से कटता है, तो 5 से कटेगा हमारा, तो 5 दूनी 10, फिर कटेगा 55 25 3 5 से 35, ठीक है ना, 5 दूनी 10, 0 55 25 3 5 से 35। अब किससे कटेगा हमारा, देखो 5 2 7 7 7 14 हो गया। अब किससे कटेगा हमारा, 7 से तो कटेगा नहीं, 7 11 इसके बाद आता है, 11 से 11 कम 11, कितना बचा 9, 11 88, 7 11 7 10। अब फिर से 11 से काटेंगे, 11 कम 11 7 11 से 77, फिर किससे कटेगा हमारा, 17 से, 17 कम 17। तो इसके जो गुणनखंड हो गए हमारे 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17, इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5 गुणे 11 की घात 2 गुणे 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ये हो गया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 8,74,944 दिया गया, इसके फैक्टर करना हमें। सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से देखते हैं। 2 चौके 8, 2 3 6, 214, 2 चौकू 8, 214, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा हमारा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 16 होगा, 2 8 16, 214, 2 3 6, 2 6 12। फिर 2 से देखेंगे इसको, तो 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 3 6 13 होगा, 2 6 12, 2 8 16। फिर से 2 से कटेगा हमारा, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 दूनी 4, 214, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 6 12, 214, 2 1 कम 2। अब देखो यहाँ पे लास्ट में कितना आ गया हमारा, अब 1 आ गया, अब हमारा 2 से नहीं कटेगा। 2 के बाद किसको चेक करेंगे हम, 3 को, तो अंकों का योग होता 3 की व्यवस्था, 3 1 4 4 6 10, 10 7 17, 17 1 18, तो हमारी संख्या किससे कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। तो 3 चौके 12, 1 बचा 53 15, 1 बचा 53 15, 2 बचा 3 7 21। फिर 3 से देखेंगे, 4 5 9 5 14 14 7 21, 3 से कट जाएगा हमारा। तो 3 1 कम 3, 53 15, फिर 3 1 कम 3 2 3 9 27। अब क्या फिर से 3 से देखते हैं, 5 1 6 6 1 7 7 7 9 16, 16 तो हमारा 3 से नहीं कर रहा। अब किससे चेक करेंगे हम,
सात 5 से देखेंगे। अब 5 से क्या होता है हमारा, 5 के अगर व्यवस्था होती है तो अच्छा इकाई के अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे ना 0 है ना 5 है, इसका 5 से नहीं कटेगा। अगली संख्या 7 आती है, 7 से देखते हैं। 7 की व्यवस्था क्या होती है, यानी इकाई के अंक को दुगुना करके शेष बची संख्या में से गुणनफल घटाते हैं। बची संख्या अगर 7 से कट जाए तो संख्या पूरी 7 से कट जाती है। तो यहाँ से 7 से देखते हैं इसको, 7 दूनी 14, 1 बचा, 7 एकम 7, 4 7 49। फिर से इसको 7 से देखते हैं, 7 21, 7 एकम 7 और 31 है। 31 हमारी खुद एक अभाज्य संख्या होती है, तो इसका मान क्या आएगा, 2 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार है हमारे, 6 बार। 2 1 2 3 4 5 6 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 31। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 हमारे 6 बार है, 2 की घात 6 हो जाएगा। 3 कितनी बार है, 1 2 3 हमारे 2 बार है। 7 कितनी बार है, 2 बार है। और 31 हमारे सिर्फ 1 बार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा। तो भी दोस्तों ये पहले पार्ट के सभी क्वेश्चन हमने करवाए हैं, तो पहले पार्ट के सभी क्वेश्चन आपको समझ में। अगला क्वेश्चन दिया गया है दूसरा नंबर की, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है और इसकी जांच भी करना है कि जो दो संख्याएं दी गई जब गुणनफल और लासा और मासा जो एचसीएफ और एलसीएम है उसका गुणनफल बराबर है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा 26 और 91 दिया गया है। तो ये हमारा पूछा भी गया है, यानी यूपी 2022 में पूछा गया, इसका कोड है AW। तो आप जो आंसर लगाएगा उसमें चेक कर लेना, ये यूपी 2022 AW में आपको मिलेगा क्वेश्चन। तो ये जो चैप्टर ये वाला है इससे जो रिलेटेड है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। तो सबसे पहले क्या कर रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले अगर इसका हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ हम भाग से निकालते हैं या गुणनफल से, जो आपको भी पसंद हो। तो हम भाग से बता रहे हैं इसको। तो भाग से क्या होता है, हमारा छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं। तो 26 × 78 कितना बचेगा हमारा, 3 बचेगा और 1 बचेगा। फिर 26 क्या आ गई, 26। तो इसका एचसीएफ जो आ गया हमारा, जो एचसीएफ आ गया इसका एचसीएफ आ गया हमारा 13। उस पूछा एचसीएफ पूछा हुआ है, एलसीएम भी पूछ रहा है। तो इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम निकालते हैं। तो 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे हम। तो पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 दूनिया 6, 91 कटेगा नहीं। फिर 7 से देखते हैं, 13 नहीं कटेगा, 13 7 91, फिर 13 से कटेगा हमारा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 × 7 × 13। तो 7 दूनी 14 और 13 की गुणा करेंगे तो 13 चौके 52, हाथ लगे 5, 13 13 5 17। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा, 172 आ गया। ये तो हमारा पहले पार्ट में आ गया है कि एलसीएम और एलसीएम निकल आया है, लेकिन आगे उसने कहा इसकी जांच भी करना है। जांच क्या कर रहा है कि जो दो संख्याएं दी गई हैं इनका गुणनफल और जो एलसीएम और एचसीएफ है इसका गुणनफल क्या बराबर है। तो देखते हैं, अगर हम देखेंगे दो संख्याएं कौन सी में 26 और 91 दिया गया, इनका गुणनफल बराबर जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम आया है, यानी एचसीएफ हमारा 13 आया, एलसीएम कितना आया हमारा 172 आया है। तो इसकी जांच करना है, अगर इसकी गुणा करें उसकी गुणा करें, दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो सही है, अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे हमारा सवाल गलत है। तो इसकी गुणा करके देखते हैं, 91 और 26 की गुणा करेंगे हम। तो 6 एकम 6, 6 9 54, 2 एकम 2, 2 9 18, 6 8 5 13, ये कितना आ गया हमारा इसका 2366 आ गया। अब इसकी गुणा करके देखते हैं, 172 और 13 की गुणा करेंगे तो 3 9 6, 3 7 21, 1 हाथ से लगे 2, 3 को 3 2 5, 1 2 2, 1 7 7, 1 एकम 1, तो 6 हो गया। 3 2 6, 3 से 21 से 2, 3 2 1 5, फिर 1 2 2 गया, 6 3 आ गया, 7 5 12 और ये 2 हो गया, कितना है 2236 आया। तो कहीं ना कहीं पे या तो अभी हमारा कहीं पे गुणा गलत है या फिर ये गलत है। तो 6 एकम 6, 6 9 54, 2 एकम 2, 2 9 18, 6 4 2 6 8 5 13, ये हो गया। अब एचसीएफ हमारा 13 आया था और एलसीएम कितना आया था हमारा 172 आया था। तो इसकी गुणा करेंगे हम,
3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 80 लगे 2, 3 एकम 3 2 5, 1 दूना 2, ठीक। यहाँ पे है हमारा 2236। अब क्या है हमारा क्वेश्चन सही है गलत है? अच्छा एक बार देख लेते हैं, बुरा तो नहीं किया थे, इसकी देख लेते हैं। 3 चौके 12, 3 कम 3 1 4, फिर 182 आएगा। कितना आएगा? 182। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा एलसीएम? 182। तो यहाँ पे 182 गुणा करेंगे इसको हम, तो 3 और 24 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 2 6 7 12, इतना 22 7 12, ये 3 दूना 6, 3 और 24 2, 3 को 3 2 5, फिर 1 दूना 2, 1 8 8, अब 1 कम 1 तो 6, 4 2 8 5 4 3, ये कितना आ गया हमारा 2366 आ गया। अब देखो जो दो संख्याओं की गुणा की थी ये आ गया, और जो एलसीएम और एचसीएफ की गुणा की थी तो दोनों बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम आया है ये हमारा बिल्कुल सही है। तो भी दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है 510 और 92। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में, पिछले साल ही पूछा, इसी साल पूछा गया है। समझ लो कि 2022 में पूछा गया और 24 में पूछा गया, तो 2025 में पूछने के पूरे चांस हैं। तो इसको देखते हैं। तो इसका पहले हम एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ क्या करेंगे, पहले इसको भाग से 92 से 510 को भाग करेंगे तो कितने जाएगा, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 6 9 54, कितनी बार जाएगा हमारा, 5 बार जाएगा हमारा। तो 5 में 10 हाथ से लगाए, 5 45 से 46, 0 बचेगा, यहाँ 11 5 हो गया, 92 क्या था 50 से कम 50 हो जाएगा, 2 4 42 हो गया, 50 से 42 से कम 42 8 हो गया, 42 8 पंचे 40, 2 2 से 8 किया तो 2 चौके 8। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। इसका एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। इसका हम एलसीएम देखते हैं। एलसीएम देखेंगे तो 510 और 92, इसका एलसीएम देखेंगे, 2 से किया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काटा हुआ, ये नहीं कटेगा 2 से, फिर 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 5 से देखा, 5 अंक 25, 5 का 5, 23 से कटा, फिर एक बार 3 से पहले कट जाएगा, 3 से 3 और 24, 1 की 5 15, फिर 3 से देखते हैं काट के, 3 गुना 6 नहीं कटेगा, 5 से देखते हैं, 5 एकम 5 3, 5 से 35, 23 हो गया हमारा, फिर 17 से कटेगा और फिर 23 से कटेगा हमारा। अब इसके गुणनखंड करना है हमारा, गुणा करना है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। जब इसकी गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 7 गुणे 17 गुणे 23। अब इसकी गुणा करेंगे तो इसकी गुणा कितनी आ जाएगी हमारी, 23,460 आ जाएगी। इसकी गुणा कितनी आ जाएगी, 23,460 आ जाएगी। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा, 23,460। अब हमें उत्तर की जांच भी करना है कि इन दोनों को गुणा करें और इन दोनों एलसीएम एचसीएफ के बराबर होना चाहिए। तो देखो जो संख्याएं कौन सी दी गई, 510 गुणे 92 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अच्छा इसकी हमने गुणा की, जब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 46,920। कितना आएगा, 46,920। इसकी गुणा कर लेना, 46,920। तो इधर भी कितना आएगा हमारा, 46,920। दोनों हमारे बराबर हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ 2 हो जाएगा और एलसीएम 23,460 हो जाएगा। तो ये जो उत्तर की जांच कर रहा है, तो उत्तर की जांच हमारी इस तरीके से होगी कि संख्याओं को गुणा करेंगे और एलसीएम से गुणा करेंगे, दोनों अगर बराबर आ जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर दिया गया 336 और 54। इसको भी पहले एचसीएफ निकालेंगे और फिर एलसीएम निकालेंगे। तो पहले इसका एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ क्या होगा,
54 से इसको भाग करेंगे 336, तो कितनी बार 55 25 5 6 30 यानी 6 बार जाएगा। 6 चौके 24 80 लगे 2 6 पंचे 30 2 32, घटाएंगे कितना 2 बचेगा 1 बचेगा। फिर 12 से करेंगे इसको 54 को, 12 चौके 48 12 पंचे 60, 5 बार ज़्यादा हो रहा है 4 बार जाएगा। 12 चौके 48 कितना 6 बचेगा। फिर 12 6 दूनी 12, तो पूरा पूरा करके हमारा एचसीएफ कितना आ गया हमारा 6। एचसीएफ कितना आ गया हमारा 6 आ गया। अब इसका देखते हैं एलसीएम। एलसीएम देखेंगे, एलसीएम है हमारा 336 और 54 दिया गया है, इसको निकालेंगे। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 2 छंग 12 2 16 2 नीचा 214। फिर इसको हल करेंगे, 2 से काटेंगे 2 16 2 चौके 8 27 ही 27 रहेगा, 2 से नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 8 2 नीचा 27 से नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे 2 नीचा 2 1 2 27 से नहीं कटेगा। अब 3 से काटेंगे, 3 से 21 3 नंबर 27 हो गया। फिर 3 से काटेंगे 7 नहीं कटेगा, 3 किया 9 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा 7 तो 1 कट जाएगा और फिर 7 से कट जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, 2 कितनी बार है 4 बार, 3 कितने 1 2 3 बार है गुणे 7, इसकी गुणा कितनी आएगी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 गुणे 3 3 9 7 63। इसका इसका जो गुणा आएगा इसका आज हमारे का 3024। तो इसका जो गुणनफल आएगा लासा जो आएगा 3024 आ जाएगा। इसकी गुणा कर लेना कितना आ जाएगा 3024, ये इसका एलसीएम आ गया। अब हमें क्या सत्यता की जांच करना है, यानी सही जांच करना है कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ सही है कि गलत है। तो देखो क्या होता है, संख्या 336 गुणे 54 बराबर का 6 गुणे 30 24। अब इसकी गुणा करेंगे इसकी गुणा करेंगे तो कितना चाहिए बराबर आना चाहिए हमारा। तो बराबर कितना आएगा हमारा 18144 का आ जाएगा, इसका भी 18144 आ जाएगा। एक गुणा कर लेना है, तो इसका मतलब क्या ये दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा बराबर आ गया। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सवाल है और हर बार बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर देखते हैं, हमारा दिया गया 867 और 255 का। अब ये भी हमारा पूछा गया 2024 में। सोच लो कि 2 नंबर का इससे हमारा 3 बार पूछा गया, 2022 पूछा गया और 2024 में 2 सवाल पूछे गए। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझें। तो इसका देखते हैं, पहले एचसीएफ निकालते हैं इसका। तो 255 से इसको डिवाइड करेंगे 867, 25 या 75 25 100 4 बार ज्यादा का 3 बार जाएगा हमारा। 25 या 75 15 15 16 से लगाए 3 6 7, घटाएंगे कितना 2 बचेगा 0 1 बचेगा। इसको काटेंगे 255 से 10 दूनी 20, तो 2 बार जाएगा हमारा 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4, कितना आएगा हमारा 1 5 51 बचाएगा 2 2 से काटा 2 बार। इसका एचसीएफ कितना आ गया हमारा 51 आ गया। एचसीएफ हमारा 51। इसका एलसीएम देखेंगे, इसका हम एलसीएम देखेंगे, एलसीएम निकालते हैं। तो 867, 255। अब देखते हैं क्या है 2 से पहले कटेगा, तो 8 से 14 14 7 21 और 5 5 10 2 12 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे 3 9 6 2 बचा 3 और 24 2 3 9 27, फिर 3 और 24 1 25 15, फिर 3 से काटेंगे 8 5 13 8 तो 3 से नहीं कटेगा। 5 से देखते हैं, 5 से भी नहीं कटेगा 289, ये कटेगा 5 का 5 5 से 35, फिर 17 से कटेगा 17 का ये वर्ग होता है 1 हो गया, फिर 17 हो गया। इसकी गुणा करेंगे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 17 यानी 5 या 15 गुणे 289, 77 289 होता है। इसकी जो गुणा आएगी, इसकी गुणा आ जाएगी 4335, 4335। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा हमारा 4335। जो एलसीएम 4335 आया है। अब देखेंगे कि इसकी जांच करेंगे, जो 2 संख्याओं का गुणा करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करेंगे क्या बराबर है। देखते हैं 867 गुणे 255 बराबर का
HCF यानी 51 गुणे 4355। अब इनकी जब गुणा करेंगे हैं तो गुणा करेंगे तो दोनों के बराबर आ जाइए, तो गुणा करेंगे कितना आएगा, इसका आएगा 22,000, ये आ जाएगा हमारा 2,21,085, इधर भी आ जाएगा 2,21,085। तो इन दोनों की जो गुणा करेंगे, दोनों के गुणा का मान क्या है, बराबर आ गए। तो उम्मीद दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, ध्यान से समझे। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा फिर से देखें, और ये भी बताएं कि वीडियो कैसा बना, सेशन कैसा लगा है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।